चैनल। अब हम इसमें पढ़ेंगे कैश मेमो। ये हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं हमारे चैप्टर सेल्स रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स का ही। तो जो अगला रिपोर्ट आती है हमारी वो आती है कैश मेमो। तो इसमें सिंपल है कि अगर गुड्स को कोई कैश में सेल कर रहा है तो हम कैश मेमो बनाते हैं, पर अगर क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं तो हम एक बेसिकली इनवॉइस बनाते हैं। ठीक है, बट दोनों केसेस के कंटेंट्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो कैश मेमो में क्या क्या डिटेल्स होती हैं? पहली होती है नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर। ठीक है, जो गुड्स बेच रहा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ परचेजर, जिसने परचेज करे हैं, सीरियल नंबर क्या है कैश मेमो का 1 2 वटेवर, डेट कब ये कैश मेमो बना, ठीक है, कस्टमर के परचेज का ऑर्डर नंबर क्या है, गुड्स का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं, क्वांटिटी और रेट, अमाउंट लिखते हैं, टोटल लिखते हैं, क्या क्या तरीके के हमने डिस्काउंट दिए है, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, वो हमें सेपरेटली शो करने होंगे। और जो भी सेल्स टैक्स नंबर है, सर्विस टैक्स नंबर है, बेसिकली अब एक पर्टिकुलर टैक्स होता है जिसको हम कहते हैं जीएसटी, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम यहाँ पर जीएसटी दिखाएंगे और टोटल नंबर अमाउंट क्या आई है पूरी कैश मेमो के डिस्काउंट वगैरह दे देने के बाद। और उसके बाद ये ड्यूली साइन होना चाहिए उस एक ऑथराइज्ड पर्सन से। ठीक है, और किस एरिया में आप ये गुड बेच कर आए हैं वो स्पेसिफाई होना चाहिए आपके कैश मेमो में। और लास्ट में बेसिकली एक E&OE यानी एमिशंस एंड करेक्शंस का एक ऑप्शन दिया जाता है, जिससे अगर कोई भी गलती हुई है कैश मेमो में तो उसको हम करेक्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद कैश मेमो और कैश रिसिप्ट सेम नहीं होते। कैश रिसिप्ट में सिर्फ कैश कितना आया वो चीज़ें लिखी होती हैं, बट एक कैश मेमो में सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एक कैश रिसिप्ट और कैश मेमो में। अगला आता है हमारा टूर डायरी। टूर डायरी क्या होता है? बेसिकली जो भी एक सेल्स पर्सन पर्टिकुलर जगह पर सेल्स टूर करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, फॉर एग्जांपल अ वीक, अ मंथ, तो उस चीज़ के लिए वो एक टूर डायरी बनाता है सेल्स पर्सन, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है। और उसके बाद टूर डायरी में होता क्या क्या है, वो कौन कौन सी सिटी में गया, कौन कौन सी डेट में गया, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया उसने, फ़्लाइट से गया, बस से गया, ट्रेन से गया, ठीक है, क्या क्या एक्सपेंस आए उसके बोर्डिंग, एयरपोर्ट के बोर्डिंग, लॉजिंग करने में, सामान उतरवाने में, ट्रैवल करने में क्या टोटल खर्चा आया उसका, और किस किस कस्टमर को उसने कांटेक्ट किया, उनका नेम और एड्रेस, किस किस को उसने गुड्स बेचे, और बंदे से मतलब कस्टमर से उसे आगे क्या क्या फीडबैक मिला, तो वो सारे रिजल्ट्स भी हमें मेंशन करने होते हैं हमारी जो ये है टूर डायरी में। अब बेसिकली देखो एक चीज़ होती है, देयर इज़ एथिक्स इन अ बिजनेस, एवरी बिजनेस शुड हैव एथिक्स। एथिक्स एक सेट होता है ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, बेसिकली जो हमें बताता है क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ठीक है, तो हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन को हर काम एथिकली करना चाहिए और सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस को उन्हें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो हम कुछ ऐसे एथिकल इश्यूज़ एक सेल्स मैनेजमेंट में क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली जो हमारी सबसे अनएथिकल प्रैक्टिस आती है वो है हमारी गिफ्ट्स। गिफ्ट्स क्या होते हैं? नॉर्मली कोई भी गिफ्ट जो हम एक एम्प्लॉय को एक ऑर्गेनाइजेशन देती है, दिवाली पे दे दिया, न्यू ईयर पे दे दिया, या कुछ अच्छा हुआ, प्रॉफिट हुआ तो बांट दिया, वो चीज़ें होती हैं गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट एक एथिकल प्रैक्टिस मानी जाती है। बट इन केस अगर कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, वो किसी डॉक्टर को एक फॉरेन सेमिनार में भेज देती है और उसका सारा खर्चा खुद उठाती है, जिससे सारा का सारा फ़ायदा एक डॉक्टर को हो रहा है, दैट इज़ अ अनएथिकल प्रैक्टिस, क्योंकि वो एक कंपनी के फ़ायदे के लिए नहीं हो रही है। और एक बैड टेस्ट में इतना खर्चा कोई किसी के लिए क्यों उठाएगा, तो कुछ काम होगा, तो दैट इज़ एन अनएथिकल प्रैक्टिस। तो हमें क्या करना चाहिए, एक गिफ्ट पॉलिसी बनानी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। गिफ्ट्स की वैल्यू को लो रखना चाहिए। सिर्फ एम्प्लॉय काम कर रहा है तो सिर्फ एम्प्लॉय को गिफ्ट दे देना चाहिए, उसके परिवार को गिफ्ट नहीं देना चाहिए, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को। ठीक है, और कभी भी हमें कस्टमर जब तक कोई परचेज़ नहीं करता तब तक उसे कोई गिफ्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एक नहीं तो रिश्वत जैसा साउंड करेगा ना, तो हमें कोई भी एक गिफ्ट एक लिमिट तक देना चाहिए, उस पॉइंट तक कि वो ब्राइबरी जैसा साउंड ना करे। तो हर कंपनी के कुछ स्टैंडर्ड्स और कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि क्या चीज़ एथिकल है और क्या चीज़ अनएथिकल है। तो एक कंपनी को क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले से देखना चाहिए किस पर्पज़ के लिए गिफ्ट दिया जा रहा है, इससे सेल्स का क्या अप्रोच है, क्या फ़ायदा है, वटेवर। ठीक है, कि
उसके बाद कि क्या इससे बायर का डिसीजन इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और ऐसा देखना चाहिए कि हमारी कंपनी की जो प्रोफेशनल इमेज है वो ख़राब ना हो। दूसरी होती है सेल्स पफरी या मिस इंटरप्रिटेशन, यानी कुछ गलत दिखाना या कोई गलत बोलना या झूठ बोलना। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन को एग्जैगरेट करके बताते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ये बहुत अच्छा है, वाओ 100% नेचुरल है, ये है वो है, जबकि वो रियलिटी में नहीं होगा। तो फॉल्स क्लेम नहीं करना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। अगर जैसे क्या होता है, एक चीज़ है 100 रुपये की मिल रही है, कोई पर्टिकुलर नूडल मसाला है वो 100 रुपये का मिल रहा है, और उसी फ़ायदे में एक वैसा ही उतनी क्वांटिटी का मसाला 50 रुपये में मिल रहा है, तो हमें 100 रुपये वाला मसाला ना देकर 50 रुपये वाला मसाला देना चाहिए, यानी हाई प्राइस नहीं करना चाहिए। या बेस्ट एग्जांपल ले लो, कोई मेडिकल वाला है, वो क्या करता है, हाई प्राइस मेडिसिन दे देता है, भले ही उसकी सेम फ़ायदे की एक मेडिसिन उसके सब्सटीट्यूट में एक चीप प्राइस पर भी आ रही हो। अब देखो, अगर किसी बंदे को नेग्लिजेंस है, यानी उस पर्टिकुलर गलती के बारे में नहीं पता, तो ठीक है, उसको एथिकल माना जाएगा। बट अगर हम जानते हैं कि ये झूठ है और फिर भी हम उस झूठ को आगे प्रमोट कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उसको एक फ्रॉड प्रैक्टिस माना जाएगा और अनएथिकल माना जाएगा। अब देखो क्या है कि तो उसको पफरी माना जाएगा। अगर हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर स्मार्टफोन बेस्ट है, ग्रेट है, तो उसको पफरी माना जाएगा, क्योंकि अगर हमें पता होगा अंदर ही अंदर वो अच्छा नहीं है। और यही अगर हम बोल रहे हैं कि ये 1 मिलियन लोगों ने ख़रीदा है, जबकि उसको सिर्फ आधे मिलियन लोगों ने ख़रीदा हो, तो उसको बोला जाएगा कि ये हम मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने डाटा को गलत दिखा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, हमें अपने प्रोडक्ट की लिमिटेशंस के बारे में अच्छे से हमें नॉलेजेबल होना चाहिए, और कोई भी हमें गलत चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, कस्टमर्स को अच्छे से गाइड करना चाहिए ताकि वो एक रीज़नेबल चॉइस ले सकें, ठीक है। सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, चलो अगर आप डिसएडवांटेज नहीं बता रहे हो तो भी एडवांटेज को जितने उसके एडवांटेज हैं बस वैसे ही बताना चाहिए। लॉज को फॉलो करना चाहिए, स्टेट के लॉज को, वटेवर जो भी लॉज बनाए रखे हैं, फ्रेम करें हमारे गवर्नमेंट ने, ठीक है। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे हमारी कंपनी की, चाहे एक सेल्स पर्सन कुछ भी आगे फ्रॉड बोल रहा है तो उससे कंपनी लीगली बाइंडेड होगी, यानी वो भी उसके लिए भरपाई करेगी जो भी उनसे गलती हुई। तो बेसिकली क्या होता है ना कि एथिकल डिलेमास को फेस करते हैं, कंपनी को प्रॉफिट भी कमाना है, सेल्स ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करने हैं और एथिकल भी रहना है, तो उन्हें सारे पहले से ही एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रखना चाहिए, ठीक है। तीसरा आता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स प्रमोशन के लिए, ठीक है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो भी अमाउंट एंटरटेनमेंट के लिए फ़िक्स करी है उस अमाउंट का कोई भी मिसयूज़ ना करे। हमें बिज़नेस की चीज़ों को, पोटेंशियल को माइंड में रखना चाहिए। हमें सोचना चाहिए एक परचेज़ के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म फ़ायदे के लिए। अब आता है डैमेज्ड मर्चेंडाइज। डैमेज्ड मर्चेंडाइज क्या होता है कि एक सेल्स पर्सन या सेल्स मैनेजर झूठ दिखा देता है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि ये डैमेज गुड निकला है, जबकि असली में कोई भी डैमेज गुड नहीं है, तो इसको बोलते हैं एक अनएथिकल प्रैक्टिस। अब इन्फ्लेटेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अब मैं गई हूँ कहीं सेल करने, कहीं ट्रैवल करके, और मैं किसी 3 स्टार होटल में रुकी हूँ, लेकिन मैं कंपनी को दिखा रही हूँ कि मैं एक 5 स्टार होटल में रुकी हूँ, तो उसको अनएथिकल बिहेवियर माना जाएगा। क्योंकि अगर 3 स्टार का खर्चा 2200 रुपये और 5 स्टार का खर्चा 3500 रुपये है, तो मैं कंपनी से वो बचा हुआ डिफरेंस हड़पना चाह रही हूँ कि मेरा कुछ फ़ायदा हो जाए, तो उसको कहते हैं इन्फ्लेटेड एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट करके या बढ़ा चढ़ा के दिखाना। फिर आता है टेकिंग अवे कस्टमर्स। अब अगर मैंने कोई कस्टमर्स मेंटेन कर रखे हैं, लेकिन कोई नया एम्प्लॉय आता है और जाके उन कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचता है और वो मेरे कस्टमर्स छीनना चाहता है, तो इस चीज़ को भी एक अनएथिकल एक्ट माना जाता है। फिर आता है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस। हम कंपटीशन फेस करने के लिए किसी भी तरीके की अगर इलीगल एक्ट या ट्रेड प्रैक्टिस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं, उसको एक एंटी कॉम्पिटिटिव और अनएथिकल प्रैक्टिस माना जाता है। अब कुछ एथिकल इश्यूज़ रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा कंटेंट यूजफुल लगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।